मैं एक बिल्कुल नया किसान हूँ, मान लो 1 साल से ही कर रहा हूँ। बिल्कुल। मुझे मेन पाइप क्या है, सब पाइप क्या है, ज़्यादा पता नहीं, लेकिन आपकी वीडियोस देखी थी ना, तो यूएसए से एक मेरे दोस्त ने कहा कि आप हीरा पाइप वालों को फॉलो कीजिए। तो मैंने ये देखा और ये साहब से हम कांटेक्ट में आए हुई है। अब मैंने मेरा खेत है ना, उसका डायग्राम भेजा था और सबमर्सिबल कहाँ है वो भेजा था। अब उन्होंने सब कुछ बताया, शायद मेरे दिमाग में आया नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो सबमर्सिबल से मेरी मेन पाइपलाइन कहाँ आएगी, कितनी आएगी, सब कहाँ आएगी, कितनी आएगी, वो मुझे जानना था, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है कि कैसे करना है। देखो अभी आपका ड्राइंग मेरे पास नहीं है, हाँ, तो मैं आपको एक प्रिंसिपल ही बता देता हूँ कि ये चीज़ों का अभ्यास करके किसानों ने मेन पाइपलाइन करनी चाहिए। इसको मेन पाइपलाइन बोलते हैं और सब पाइपलाइन किसको बोलते हैं। तो सर देखिए, आपने आपके खेत तक आपके मोटर से जो भी पाइपलाइन लेके आए, इसको मेन पाइपलाइन बोलते हैं। कई बार ये कुछ किलोमीटर की हो सकती है, कई बार आपका जो बोरिंग है या जो सबमर्सिबल है या कुआं है वो आपके खेत में ही है, तो वो जीरो भी हो सकती है। ऐसा होता है कई बार। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं। ये आपका खेत है छोटा सा आधा एकड़, और आपकी बोरिंग अगर बराबर इधर ही है, तो आप क्या मेन पाइपलाइन डालेंगे, और क्षेत्र भी आधा ही एकड़ है। फिर आप क्या करेंगे, मान लो आपने ऐसी ड्रिप लगवाई है, ओके, और ये ड्रिप को आपने ऐसा सब पाइपलाइन जोड़ा है, मैं बताता हूं सब पाइपलाइन, तो यही से आप इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ मेन पाइपलाइन तो आई नहीं। हाँ बराबर। हाँ, लेकिन मान लो अभी यही क्षेत्र अगर 4 एकड़ हो गया, हाँ, हाँ। आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही क्षेत्र अगर आपका 4 एकड़ हो गया, तो आप भविष्य का कुछ देख के कि भाई भविष्य में अपन किस प्रकार की फसल लगवाने वाले हैं, क्या है, और आज अपने खेत का जो भी नेचुरली या आर्टिफिशियली जो भी बनावट है, मतलब कई बार क्या रहता है कि ये खेत में ऐसा ही ऑलरेडी बांध रहेगा, तो फिर वो बांध के हिसाब से पाइपलाइन डालना अच्छा रहेगा। तो अपन ने उस हिसाब से अभी 4 एकड़ मान लिया मैंने, तो आप एक पाइपलाइन ऐसा डालेंगे, एक ऐसा डालेंगे और इसको जोड़ देंगे। ये जमीन के अंदर जाएगी ज़्यादा, तो तौर पे ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन ये पाइप को आपने होल नहीं गिराया, तो ये हो गई आपकी मेन पाइपलाइन। अच्छा। अभी यहाँ पे आप ड्रिप जोड़ो ना जोड़ो, स्प्रिंकलर जोड़ो ना जोड़ो, या आपका जो पुराना फ्लड इरिगेशन है उससे भी पानी देंगे, तो ये हो गई आपकी मेन पाइपलाइन। अभी यहाँ पे ड्रिप जोड़ना है, तो आपने पर पहले ये 4 एकड़ के 4 टुकड़े गिराए, फिर आपने तय किया कि आपकी फसल इस तरीके से लगने वाली है, बराबर, मतलब आपका सब पाइपलाइन कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा इसके 90 डिग्री में, बराबर। हाँ, और आ जाइए ना, आ जाइए थोड़ा। हाँ, अभी यहाँ पे क्या हो गया कि ये सब लाइन है, ये मेन पाइपलाइन है, और इसको यहाँ से आप जब जोड़ेंगे ना, तो ये पानी इसमें भी आ गया, तो ये हो गई आपकी सब लाइन। अभी मतलब मेन पाइपलाइन क्या है कि अपने को भविष्य में जहाँ जहाँ या आज के तारीख में जहाँ जहाँ पानी पहुँचाना है, वो पाइपलाइन परमानेंट करके रखने का, जमीन के 1.5-2 फुट नीचे डाल के रखने का, फिर ये परमानेंट हो गई, 100 साल भी आपको साथ दे देती है पाइपलाइन। इसको हम बोलते हैं मेन पाइपलाइन, या जो मोटर से आपके खेत तक आएगी, फिर चाहे वो ऊपर भी रहे कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन जो किसानों का अनुभव है तो किसान ट्राई करते हैं कि जमीन में डाल दो। अभी कोई किसान भाई का अगर यहाँ पे बोरिंग है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पाइपलाइन आई, ये हो गई मेन पाइपलाइन, और जिस पाइपलाइन को आपने होर गिराया और उसको ग्रोमेट टेकअप लगवा के नली लगवाई, वो हो गई सब लाइन। ये इतना आसान है। तो सब लाइन का तो मैंने बोल दिया कि 1-1 एकड़ के टुकड़े गिराना है, 180 फीट के लंबाई में आना चाहिए, इस हिसाब से गिराना है। मान लो आपका ये अगर 600 फीट का लंबा खेत हो गया, तो आपने क्या करना है, ये 600 डिवाइड बाय 4, 200 फीट के टुकड़े आए, फिर एक सब लाइन यहाँ पे डालेंगे, यहाँ से 200 फीट पे, कि वो इधर भी 200 फीट कवर करेगी, और दूसरी सब लाइन यहाँ से 200 फीट पे डालेंगे कि ये 200 फीट इधर कवर करेगी और इधर कवर करेगी। तो ये हो गई आपकी सब पाइपलाइन। लेकिन सब पाइपलाइन को जहाँ पे आप जोड़ेंगे,
मेन पाइपलाइन के साथ, तो ये जो पानी आया ये मेन पाइपलाइन आएगा। तो ये इतना सिंपल है सर। ठीक। अभी इसमें क्या रहता है कि एक सवाल और आपने पूछा नहीं, लेकिन किसानों के मन में आएगा कि फिर मेन पाइपलाइन कितने इंची चाहिए और सब पाइपलाइन कितने हाँ, इंची चाहिए। वो। तो देखो जहाँ तक हो सके सब पाइपलाइन 2 इंची ही लेना, 2.5 इंची की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई किसानों के पास पुराना पाइप है, भंगार में फेंकने वाला है, इस्तेमाल करना है तो कर लो, लेकिन 2 इंची का पाइप सस्ता आता है, वहाँ पे प्रेशर मेंटेन, मैंने क्या बोला, एक जैसा प्रेशर आएगा तो एक जैसा पानी गिरेगा, तो 2 इंची में प्रेशर मेंटेन करना आसान है। मेन पाइप, सब लाइन, सब लाइन, अच्छा। हाँ, और मेन पाइपलाइन का चुनाव आपके मोटर पे रहता है। हाँ। अगर मान लो कोई किसान भाई की 5 HP की मोटर है, तो उसको 2 या 2.5 की ही सब लाइन करनी पड़ेगी, मेन पाइपलाइन करनी पड़ेगी। अगर मान लो कोई किसान भाई की 15 HP की मोटर है, तो 2, 2.5, 3 भी नीचे रहेगी, 4 की भाई उधर से कितना पानी आने वाला है, हाँ, हाँ। वो हिसाब से वो मेन पाइपलाइन डिसाइड होती है। और इसके ऊपर में डिटेल में अभी वीडियो अभी हमने वो है ना पहली दफ़ा बता रहा हूँ कि वो डिजिटल बोर्ड भी खरीद लिया, क्योंकि कई किसान कंप्लेंट कर रहे थे कि ये दिख नहीं रहा हमको, तो हमने वो डिजिटल बोर्ड खरीद लिया है, तो ये सब समझाना अभी आसान हो जाएगा हमको।